कि आज लोग मौलवियों के से तकलीफ है कि अरे मौलवी के पास मकान या मौलवी के पास गाड़ी या मौलवी के पास पैसा पहुंच रहा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो तो सिर्फ तारीफ करते हैं, तो बीच बीच में एक आध दो को ये भी बोल दीजिए कि ये ठीक है, ये ठीक है, इसको छोड़ के, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको छोड़ के। नहीं, देखिए कहीं पर भी जितना काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के दौरे इख्तियार में हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो लोगों को तकलीफ तो होगी, इसलिए कि जिनको ये लगता है कि मदरसे के असातिज़ा पहले क्या इतने थे, अच्छे से कैसे रह रहे हैं, जाहिर सी बात है। इतने अच्छा कैसे पहन रहे अच्छा, हैं। मौलवी का मतलब आप क्या समझते हैं? लोग यही नहीं समझता है, मौलवी का मतलब बेवकूफ़, हम बोले वो सुने, यही ना लोगों का आजकल ज़हन बन चुका है। लेकिन एक आलिम जो भारत आए, मिलाद पढ़े, दावत खाए, है ना, कुछ देखिए इस वक्त तो लोगों ने इसको यही समझ रखा है कि मिलाद में आ गए। लेकिन एक इमाम, आप जब गांव में जाते हैं, एक इमाम होते हैं, कितनी तनख्वाह बेचारों की होती है? 10,000 गांव से इकट्ठा करके उनको 10,000 दिया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस इमाम के कपड़े के मुकाबले में 1,00,000 जिसकी तनख्वाह है ना, उस इमाम के कपड़े के मुकाबले में उसका कपड़ा नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो लोग मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं तो वो अपना प्रचार करा रहे हैं, इसलिए इस सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने इस वक्त 1942 मदरसों को जो ग्रांट दिया है वो मिसाल है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। वाकई अगर हिंदुस्तान को बदलना है, बिहार के हालात को बदलना है, तो अगर शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से अगर करने लगेंगे तभी अपने इलाके का सिस्टम में बदलाव आ सकता है। अभी हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब है। ये भी एक शिक्षक है, मदरसे से जुड़े हुए हैं। ये उसी मदरसे से इनका ताल्लुक़ है जो मदरसा पूरे बिहार में चर्चा में रहता है। उसी मदरसे में, सीवान के उसी मदरसे में कुछ महीना पहले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी आए हुए थे और उस मदरसे को बेहतर बनाने के लिए और भी कई प्लान, कई सौगात देकर गए हैं। जी मौलाना साहब, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। शुक्रिया जी, शिक्षक दिवस है आज। आज आपकी टीम और आपके व्यूअर्स और जो लोग भी शिक्षक से ताल्लुक़ रखते हैं, शिक्षा से और शिक्षकों से, सबको ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के जानिब से मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब शिक्षा दिवस आए तो खुशियां मनाते हैं, बच्चे भी मनाते हैं और टीचर भी मनाते हैं बच्चों के साथ। मिशन ये होता है कि जब हमारा तालीमी मेयार अच्छा होगा तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और शिक्षकों को ये चाहिए कि जो हमारा काम है, जो हमारा मिशन है, हम उस पर काम करें। इसलिए कि एक शिक्षक जब काम करता है तो कितनी जिम्मेदारियां उसके साथ होती हैं और कितने लोग उसको टोल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक अपने रास्ते पे काम करते रहते हैं। जी जी। और शिक्षा से आज हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं। जब हमारे वालिद साहब का ज़माना आप देखेंगे तो वो भी शिक्षा से जुड़े रहे और अच्छा काम उन्होंने किया। 37-38 साल उन्होंने भी सर्विस किया। मिशन ये हो कि हम जो काम कर रहे हैं कितना अच्छा है, पीछे मुड़ कर नहीं देखता आदमी। जो आदमी काम करने वाला होता है वो पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। जब बिहार की बात करेंगे और बिहार के शिक्षा की बात करेंगे तो 18 साल में जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस शिक्षा को बिहार के अंदर फैलाया है वो एक मिसाल है। सीमित साधन में रहकर 2005 के बाद जब देखेंगे आप तो सीमित साधन में रहकर और शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को, बच्चों को जितना उन्होंने आगे बढ़ाया है ये एक मिसाल है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुरु होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनका कितना बड़ा मर्तबा है? एक बच्चा को कामयाब बनाने में कितना बड़ा रोल है शिक्षक मतलब टीचर का?
देखिए, कोई भी आदमी हो, अगर वो जो स्टूडेंट अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता है, जो अपने शिक्षक की अहमियत नहीं देता है, जो अपने शिक्षक की खिदमतगुजारी नहीं करता है, वो स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आप देखेंगे जब बड़े-बड़े जो लोग भी आईएएस, आईपीएस या बड़े-बड़े आप ओहदे पर जो लोग भी पहुँचे, उन्होंने अपने वक्त को गंवाया है, अपने वक्त को लगाया है और शिक्षकों का झोला बेचारे वो ढोते रहे कि हमको कुछ मिल जाए। जब शिक्षक साथ होते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, तो हमको लगता है कि वो बच्चे कामयाब होते हैं। जी जी। एक और बात बताइए, समाधान यात्रा वाकई सीमान में जब नीतीश कुमार जी जब आपके मदरसे में आए थे, सोनबरसा के मदरसे में, पूरे बिहार में चर्चा में था। और अभी कुछ दिन पहले जो खालिद अनवर साहब, जमा खान साहब आए थे और आपका चाय पे चर्चा, वाकई वो भी प्रोग्राम बहुत चर्चे में रहा, बहुत कामयाब रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाधान यात्रा में जब बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी आए, 38 ज़िला में वो गए। आप जब उसका सर्वे करेंगे तो सबसे बेहतरीन ज़िला सीवान उतरेगा। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी जब आए तो मैं सोचा कि चलो भाई, बिहार के जब बादशाह आ रहे हैं और कई अफसरान उस वक्त भी आए, हमको ये मौका भी मिला कि एक आईएएस के साथ 15 दिन काम करने का, रहने का। आईएएस क्यों होता है, लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि काम करने का शैली उनका क्या होता है, किस अंदाज में वो लोग काम करते हैं। जब बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी आए तो आने के बाद जो 45 मिनट तक उस मदरसे के अंदर रहे, आप भी देखे होंगे, बहुत बड़ा मदरसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना में है, हमको लगता है कि बिहार के अंदर ये मॉडल मदरसा है। इस मदरसे के मुकाबले में कोई मदरसा नहीं आ सकता है। लेकिन हमने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि हमको कमरा चाहिए, हमको रूम चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, हॉस्टल चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि काम हुआ है सीमित साधन में, बगैर किसी सरकारी फंड के, आज जो आपको बिल्डिंग वो नज़र आती है, बगैर किसी सरकारी फंड के इतनी खूबसूरत बिल्डिंग अगर बनाई गई है और काम किया गया है, मेहनत किया गया है, तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने खुद खुशी का इजहार अपने घोषणाओं के ज़रिए किया। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने, मकसद ये है कि आप काम अच्छा करें। जब आप काम अच्छा करते हैं तो कोई भी इंसान देखकर खुश होगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आदमी कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको अपना काम कैसे करना है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो हमको नहीं लगता कि उसमें कोई दखलंदाजी कर सकता है। और रही बात चाय पे चर्चा, कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा के ताल्लुक़ से, तो मैं आपको बता दूं कि चाय पे चर्चा इसलिए करना ज़रूरी था। जमा खान साहब आए और मंत्री जी, खालिद अनवर साहब थे, सुनील कुमार जी थे मंत्री। जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन क्या है? गांव-गांव, घर-घर कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों के समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये मिशन होता है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का भी मिशन यही है। कभी भी उन्होंने पोस्ट के लिए या पावर के लिए कभी भी उन्होंने नहीं कहा। आप उनकी पूरी ज़िंदगी उलट कर देखिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की। आज देखिए पूरे भारत के अंदर जब सबको एकजुट कर दिए तो क्या हालात हैं। सारी चीज़ें बदल गई कि नहीं बदल गई? सिस्टम बदलना जानते हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को जो लोग शाम के वक्त में चाय पी पी कर खूब लोग बोलते हैं उनके ख़िलाफ़, और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि अरे भाई जो बोलेगा वही ना चमकेगा। तो जो नीतीश कुमार जी के ख़िलाफ़ बोलता है, जाहिर सी बात है कि लोग उससे खुश होंगे। इसलिए आलोचनाओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन यही है कि गांव-गांव, घर-घर तक इन चीज़ों, जिन योजना को हमने लागू किया वो घर तक पहुंचा कि नहीं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी पर वो ध्यान दिलवा भी रहे हैं और इसी पे काम चल रहा है। जी जी। और मदरसों के लिए आज तो वो दिन है जो शिक्षकों का दिन है, स्टूडेंट का दिन है। मदरसों के लिए जो उन्होंने 18 साल में काम किया है वो एक मिसाल है, इसको आप भुला नहीं सकते हैं। मैंने मदरसे और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, मतलब सम्मान दिया है नीतीश कुमार जी ने, सम्मान दिया आपको मैं बता दूं कि पहले तनख्वाह क्या मिलती थी जानते हैं? 1200 रुपया, 1800 रुपया, 2300 रुपया, 2750 रुपया लास्ट वेतन मिलता था।
और जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज जी आए, लोग उसको मौलवियों के इतना बदला, से तकलीफ इतना है। बदला कि अरे मौलवी के पास मकान, या मौलवी के पास गाड़ी, या मौलवी के पास पैसा। ये बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से मदरसे के असातिज़ा को सम्मान दिया, स्कूल के बराबर किया, जो नियमित थे उनको नियमित रखा, जो नियोजित थे उनको नियोजित के बराबर स्केल दिया, स्कूल और मदरसा दोनों को बराबर किया। ये है बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास की बात है। तो लोगों को तकलीफ तो होगी, इसलिए कि जिनको ये लगता है कि मदरसे के असातिज़ा पहले क्या इतने थे, अच्छे से कैसे रह रहे हैं, जाहिर सी बात है। इतने अच्छा कैसे पहन रहे अच्छा, हैं। मौलवी का मतलब आप क्या समझते हैं? लोग यही ना समझता है, अरे मौलवी का मतलब बेवकूफ़, हम बोले वो सुने, यही ना लोगों का आजकल ज़हन बन चुका है। लेकिन एक आलिम जो भारत, आए मिलाद पढ़े, दावत खाए, है ना, कुछ देखिए इस वक्त तो लोगों ने इसको यही समझ रखा है कि मिलाद में आ गए। लेकिन एक इमाम, आप जब गांव में जाते हैं, एक इमाम होते हैं, कितनी तनख्वाह बेचारों की होती है? 10,000। गांव से इकट्ठा करके उनको 10,000 दिया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस इमाम के कपड़े के मुकाबले में 1 लाख जिसकी तनख्वाह है ना, उस इमाम के कपड़े के मुकाबले में उसका कपड़ा नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो लोग मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं तो वो अपना प्रचार करा रहे हैं, इसलिए इस सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने इस वक्त 1942 मदरसों को जो ग्रांट दिया है वो मिसाल है। आप देखिए, एक सीतामढ़ी का केस चला ना, सीतामढ़ी का एक केस, एक मदरसा, उसकी वजह से पूरे बिहार के मदरसों का जांच हुआ। किसने कराया? हाई कोर्ट ने कराया। हाई कोर्ट के ऑर्डर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर डिपार्टमेंट ने जांच कराया। जांच में क्या सारे मदरसे गलत निकल गए? अभी आप देखिए, तीसरी लिस्ट जारी हुई, लमसम सबका वेतन मिलने जा रहा है। अब आप कहिएगा कि अरे मदरसे के मौलवी हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो आपकी सोच तो समझी जा सकती है ना, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, बिहार के मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों से आप मिलिए और पूछिए कि कोई वैसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इन लोगों को सम्मान दिया हो। और सम्मान की बात कौन करता है? ये सिर्फ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने किया है। लोग कहेंगे आपसे कि मौलाना तो सिर्फ कसीदा गढ़ते हैं, लेकिन सच बोलना चाहिए, सच बोलने का साहस होना चाहिए। इसलिए कि जो आदमी काम करता है, मैंने इस चीज़ से एतराज़ हो सकता है कि सिर्फ कसीदा मैंने तारीफ़ें करते रहते हैं, तो बीच बीच में एक आध दो जो उनका एक मैंने कुछ कुछ चीज़ें तो होता ही है, वो भी बीच में बता दिया कीजिए। मैंने आप बताइए कि कहाँ गड़बड़ होता है। आप हमको बताइए कि गड़बड़ कहाँ होता है, तब न बताएं। कोई भी चीज़ 18 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी पर? पुल गिर गया, अजीब बात है, पुल, क्राइम बढ़ गया, पुल। अब देखिए, क्राइम पर आपने खोल दिया। अभी आप देखिए, ज़िला प्रशासन ने, अभी आपके सिवान ज़िला के एसपी साहब क्या कहिए, उन्होंने कहा कि अब हम फेसबुक लाइव हैं, आपको अब घर से हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके दौर में हो रहा है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के दौर में हो रहा है कि अब घर से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातों को सम्मान के साथ, तरीके के साथ आप फेसबुक लाइव आ सकते हैं और एसपी साहब से जुड़कर अपनी बातों को रख सकते हैं। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए सुविधा? नल जल योजना शुरू की नीतीश कुमार जी का ये था ना, निश्चय योजना में से था। अरे भाई, तो गांव-गांव नल, गांव-गांव गली-गली पानी मिल रहा है, पहुंच रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सिर्फ तारीफ करते हैं, तो बीच बीच में एक आध दो ये भी बोल दीजिए कि ये ठीक है, ये ठीक है, इसको छोड़ के, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको छोड़ के नहीं। देखिए, कहीं पर भी जितना काम बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के दौरे इख्तियार में हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जो गड़बड़ करेगा उसके लिए कानून है। इसलिए कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के दौरे इख्तियार में कोई बच नहीं सकता है, गलत अगर है तो। और जो सही है उसको कोई छू नहीं सकता है। चलिए, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। तो ये आप देख सकते हैं, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात बिल्कुल अलग अंदाज में रखते हैं। तो ऐसे ही हमारी टीम आते रहती है, इनकी राय हम लोग लेते रहते हैं। तो शिक्षक दिवस के मौके पर भी हम लोग इनकी बातों को समझ रहे थे और सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग।